एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमात्मा तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। तेरा नाम जपने वाले तेरे प्रकाश से प्रकाशमान हो जाते हैं। उस परम ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करें, सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी और उंगली को अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। ओम भूर भुवः स्वः। हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, ये पृथ्वी, ये अंतरिक्ष, ये स्वर्ग सब तेरे ही हैं। तत् सवितुर्वरेण्यम, तू जो मेरी चेतना के ऊपर प्रकाश बनकर तैरता रहता है, अपनी आत्मा के घर में आने का मैं तुझे निमंत्रण देता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि। हे ज्योति स्वरूप, तू जो देवगणों की सुनहरी विचरण भूमि बना हुआ है, धियो यो नः प्रचोदयात्, तू आके मेरा आलिंगन करे
अपने अमृत से मुझे भिगोवे। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम प्रागनये वाचमीरया वृषभाय क्षितिनाम। अमृत की वर्षा करने वाले प्रभु, मेरी वाणी को तो पवित्र और दिव्य बना दे। सनः पशरदति द्विषः, मेरे हृदय को तो द्वेष ईर्ष्या से रहित कर दे। मेरी आत्मा को तो मृदुमान बना, जिससे मैं देवगणों जैसी वाणी को प्राप्त करके तेरी स्तुति कर सकूं, आराधना कर सकूं। गुरु तत्व की साधना से प्रगटे ब्रह्म प्रकाश। किसी व्यक्ति के हृदय में जब सुविचार उत्पन्न होते हैं, ईश्वरीय विचार जब उत्पन्न होते हैं, ईश्वर कौन है, हमारी आत्मा कैसी है, ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ है, मृत्यु के बाद सब कहां चले जाते हैं, ऐसे विचार जब मनुष्य के भीतर उत्पन्न होते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए या तो वो धर्म ग्रंथों को खोजता है, या फिर किसी सिद्ध पुरुष गुरु को तलाश करता है। सैकड़ों किताबें पढ़ने पर भी मनुष्य की जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाता। इसलिए गुरु के सन्मुख हमको जाना होता है। गुरु ऐसे जो उस परम ब्रह्म के मार्ग को जानने वाले हों, राग द्वेष से रहित हों, लोभ लालच से रहित हों, जिनका ध्यान उस परम ब्रह्म में लगा हो। ऐसे गुरु के प्राप्त होने पर मनुष्य को अपने को भाग्यवान समझना चाहिए। गुरु के दर्शन मात्र से नासे विघ्न अनंत। इसलिए सतगुरु को सदा सुमरे हैं सब संत। गुरु के भीतर उस परमात्मा का प्रकाश झिलमिल झिलमिल होता है। सच्चा गुरु परमात्मा परम ब्रह्म का इस जगत में प्रतिनिधित्व करता है। वह असंख्य आत्माओं को उस परमात्मा की तरफ को ले जाता है। गुरु तत्व की साधना से प्रगटे ब्रह्म प्रकाश। गुरु तत्व क्या है? जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु के वचन, गुरु का आचरण, गुरु का रहन सहन, गुरु की उस परम ब्रह्म में वृत्ति, गुरु की
इस संसार से निवृत्ति, ये सब बातें शिष्य के अंतर आत्मा में प्रकाश को पैदा करती हैं। गुरु तत्व की साधना से प्रगटे ब्रह्म प्रकाश, नाभि से उपजे विष्णु कमल, अमृत बरसे दिन रात। नाभि, नाभि माने केंद्र। इस पृथ्वी की नाभि जहां है वहां अग्नि है। सूर्य की नाभि जहां है, ये सूर्य अपनी नाभि पर विचरण करता है। मनुष्य की नाभि, शरीर में तो नाभि बीच में पेट में मानी जाती है, और सूक्ष्म शरीर की नाभि केंद्र मस्तक में माना जाता है। जब इस शरीर में रहते हुए मस्तक में उस परम ब्रह्म की ज्योति का हम ध्यान करते हैं तो विष्णु कमल, विष्णु विश्व में सर्वव्यापी जो सत्ता है, भगवत सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, वो हमारी अंतर्नाभि में मस्तक में प्रकट हो जाता है। ब्रह्म कमल के रूप में, प्रकाश के सुनहरे कमल के रूप में, जिसको हमारे योगियों ने सहस्त्र दल कमल कहा है, जिसके हजारों पंखुड़ी हैं, ऐसा विष्णु कमल हमारे मस्तक में प्रकट होता है। और जब वो ब्रह्म ज्योति हमारे भीतर प्रकट होती है तो हमारा जीवन अमृतमान होने लगता है। छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी व्याकुलता, छोटी छोटी बातों पर हम क्रोधित नहीं होते, अशांत नहीं होते। गुरु के चरणों में पहुंचकर ही मनुष्य को उस परमात्मा परम ब्रह्म का मार्ग प्राप्त होता है। और जब वो मार्ग प्राप्त हो जाए तो उस मार्ग पर चलना हमारा अपना कर्तव्य होता है। गुरु के वचनों की गूढ़ता को समझना चाहिए। एक जिज्ञासु व्यक्ति गुरु की खोज करता हुआ एक सिद्ध पुरुष के पास गया। कहा, गुरुदेव, मेरी बुद्धि बहुत कमजोर है, ज्यादा बातों को मैं समझ नहीं सकता, एक बात बस बता दीजिए जिसको मैं याद रख सकूं और अपने जीवन में उसको उतार सकूं। गुरु ने कहा, देखो, केवल एक बात बता रहा हूं, तुम्हारे भीतर उस परमात्मा का प्रकाश है और दूसरों में भी, सब में उसी का प्रकाश है। यानी परमात्मा सभी के भीतर प्रकाश रूप में निवास करता है, ऐसा तुम जानना। और इस बात में वो मगन होता हुआ चला जा रहा था। सामने से एक हाथी, और उस हाथी के ऊपर एक हाथीवान महावत बैठा हुआ, वो जोर से चिल्ला रहा था, वो व्यक्ति हट जाओ, हट जाओ, ये हाथी अनाड़ी है, एक तरफ हो जाओ, ये किसी को हानि पहुंचा सकता है, अभी ये पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हुआ है। और वो झूमता हुआ
शिष्य जा रहा है, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सामने से हटा नहीं। उस हाथी ने उस व्यक्ति को सूंड में लपेटा और फेंक दिया, उसका पैर टूट गया। महीनों इलाज हुआ, टूटे पैर को लिए घर में पड़ा रहा। जब चलने के योग्य हुआ, लाठी के सहारे धीरे धीरे चलता हुआ गुरु के पास पहुंचा। गुरु महाराज, तुम्हारे ज्ञान ने तो हमारा नाश कर दिया। बोले कैसे? ज्ञान भी कहीं नाश करता है? ज्ञान तो मनुष्य को विनाश से बचाता है। क्या हुआ? तुमने ये लाठी कैसे ले रखी है? लंगड़ाते हुए कैसे चल रहे हो? उस शिष्य ने कहा, गुरु महाराज, आपने कहा था सब में परमात्मा है, उसका प्रकाश है। बोले हाँ, बस मैं तो ऐसे ही चला जा रहा था और हाथी ने मुझे सूंड में पकड़ा और फेंक दिया, मेरा पैर टूट गया। गुरु ने कहा, हाथी के ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति था वो चिल्ला रहा था, तू हट जा, तू हट जा। हाथी में तो तुझको परमात्मा दिखाई दिया, और जो चिल्ला रहा था वो व्यक्ति, वो मनुष्य, उसकी आवाज को तूने परमात्मा की आवाज क्यों नहीं समझा? अधूरा ज्ञान। गुरु के वचनों की गूढ़ता और रहस्य को हमें समझना चाहिए। गुरु तत्व की साधना से प्रगटे ब्रह्म प्रकाश। गुरु तत्व की साधना, गुरु में ईश्वर को जानना। सनातन काल से हमारे ऋषियों ने, साधु संतों ने, सिद्धों ने गुरु को इस संसार में सबसे अधिक महत्व दिया है। जब हम गुरु के भीतर उस ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर के प्रकाश को देखते हैं, तो हमारा अपना आत्मा चैतन्य होने लगता है, जागृत होने लगता है। गुरु के वचनों में जब हमारा पूर्ण विश्वास बना रहता है, तो एक शिष्य पूरी शक्ति के साथ इस जगत प्रपंच से निकलकर उस ब्रह्म सत्ता की तरफ को बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। गुरु तत्व की साधना से प्रगटे ब्रह्म प्रकाश, नाभि से उपजे विष्णु कमल, अमृत बरसे दिन रात। शुभ कर्मों की साधना से मिले स्वर्ग के बाग। शुभ कर्मों की साधना, अशुभ कर्म, बुरे कर्म जिनके कारण हमें दुख प्राप्त होते हैं, उनका त्याग कर देना। और जो शुभ कर्म है, कर्मों का बीज है चिंतन। हमारा जैसा चिंतन होता है, वैसी ही हमारी वाणी बन जाती है। जैसा हमारा चिंतन और वाणी होती है, वैसे ही अच्छे या बुरे हमारे कर्म बन जाते हैं। और जैसे कर्म होते हैं, वैसे ही सुख या दुख के रूप में हमें फल की प्राप्ति होती है। एक राजा हाथी पर बैठा हुआ
अपनी